श्री राधे। अब आप लोग पंचमी विभक्ति को देखेंगे और इसका वाक्यों में अभ्यास करेंगे और किसके योग में कैसी कैसी स्थितियों में पंचमी विभक्ति होती है और कब होती है इसको आप समझेंगे। तो देखिए पंचमी, सर्वप्रथम सूत्र आता है व्याकरण में, आप जब पढ़ेंगे अपादान पंचमी। अपादान जहां होता है जिससे दूरी होती है उसमें पंचमी होती है। तो यहाँ जो आप वाक्य देखें, यहाँ लिखे होगा, प्रथम वाक्य लिखा होगा वृक्षापत्रम पतति, तो ये अशुद्ध वाक्य। अब इसमें पंचमी में परिवर्तित करेंगे जब इस वाक्य की शुद्धि होगी। तो पत्र जो है ना वो वृक्ष से गिर रहा है ना, तो गिर कौन रहा है, पत्ता गिर रहा है, तो दूरी किसकी हो रही, दूर जा कर रहा है, पत्ता जा रहा है। तो किससे दूरी हो रही है पत्ते की, वृक्ष से हो रही है ना, तो जिससे दूरी हो उसमें पंचमी। वृक्षात पत्रम पतति। अब जो पत्ता दूरी हो रही है पत्ते की, वृक्ष से हो रही है, इसलिए वृक्ष में पंचमी। तो आप लोगों को जो कोष्टक में यहाँ वाक्य दिख रहे हैं, वृक्ष ग्राम नदी जलशय वनम शाखा गंगा गंगोत्री आरक्षक लेखनी पेटिका इत्यादि जो वाक्य आपको दिख रहे हैं, इन सभी वाक्यों में आपको पंचमी लगाना है। यहाँ पर पंचमी लिखना है, ठीक है ना, पंचमी लगाना है। तो वृक्षात पत्रम पतति। दूसरा वाक्य मित्रम ग्रामात आगच्छति। मित्र कहां से आ रहा है, गांव से आ रहा है ना, तो जहां से आ रहा है उसमें पंचमी, ग्रामात आगच्छति। गृहिणी, नदी का क्या होगा, तीसरा वाक्य देखिए आप लोग, लिखा है गृहिणी नदी जलम आनेति, तो नदी का क्या होगा पंचमी में, नद्या। नद्या होगा कि नहीं, अगर इसको याद होगा रूप बता देगा। नदी का नद्याः। गृहिणी नद्याः जलम आनयति। पुरुषः जलाशयात् पंकम उद्धरति। जलाशय से पंकम, कमल को ला रहा, निकाल रहा है, उद्धरति। हरिणः वनात् अन्य वनम गच्छति। वन से दूसरे वन में गई, अन्य वनम गच्छति। वानरः शाखायाः पतति। हिमालयाः गंगोत्री, हिमालय से गंगोत्री बहती है ना, तो हिमालयात गंगोत्री प्रवहति। हिमालय से गंगोत्री बह रही है, इसलिए हिमालय में पंचमी होगी। चोरः आरक्षकः निर्गच्छति। तो चोरः जो है ना आरक्षकात निर्गच्छति, आरक्षक को देख कर चोर क्या कर रहा है, जा रहा है। मम लेखन्याः मसी स्रवति। लेखनी से मसी कर रही है। कर्म करा पेटिका यह वस्तु स्वीकरोति। कर्म करा है जो, वो क्या कर रहे हैं, वो पेटिका से वस्तु को ले रहे हैं। इस प्रकार आप लोगों ने यहाँ पर पंचमी विभक्ति का अभ्यास किया है। ये सब वाक्य जो है पंचमी के हैं। अच्छा, अब इसमें ध्यान देना है, जो सातवां वाक्य है ना, यहां पर गलत लिखा है। हिमालय से गंगोत्री बहती है, तो हिमालय में पंचमी होगी, ना कि गंगोत्री में। कोष्टक में लिखा है, इसमें नहीं होगी। हिमालयात गंगोत्री प्रभाती, गंगा, ठीक है, हिमालय से निकलती है, ठीक है ना। और अगर वैसा अर्थ करोगे आप कि हिमालय, हिमालय गंगोत्री से प्रभात, अर्थ अनर्थ हो जाएगा, मतलब अर्थ है ही नहीं ना जी। तो उसको ध्यान देना, यहाँ पर जो अशुद्ध है। तो इतना आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पंचमी विभक्ति, कुछ वाक्य लिखे हैं पंचमी विभक्ति के। अहम चित्तपुरात आगच्छामि, मैं चित्तपुर से आ रहा हूं, जहां से मेरी दूरी हो रही है सो पंचमी। तो ये जो वाक्य है चित्तपुर विदेश और कस्मात, यानी कहां से, प्रश्नवाचक। तो ये जो तीन वाक्य है ना, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो हम
जे तीसरा वाक्य जो प्रश्नवाचक, भवन्तः कस्मात् आगच्छति, आप लोग कहाँ कहाँ से आते हैं वो सब बताना पड़ेगा। पहले दो सुन लीजिए, श्रवण कर लीजिए। अहम चित्तपुरात् आगच्छामि, मैं चित्तपुर से आता हूँ। प्रधानमंत्री विदेशात् आगच्छति, प्रधानमंत्री जो है विदेश से आ रहा है। और आप लोग वाक्य बोल सकते हैं, अहम ग्रामात् आगच्छामि, अहम आपणात् आगच्छामि, अहम बिहारी जी मंदिरात् आगच्छामि। ठीक है, अहम रेलयानात् आगच्छामि, रेलयान से आ रहा हूं। तो अब नीचे जो वाक्य लिखा है जी आप लोगों के लिए, भवन्तः कस्मात् आगच्छति, आप लोग कैसे आ रहे हैं इसको बताने। ठीक है, इसको आप लोगों को बताना है। तो आप लोग संस्कृत में बोलेंगे अपने अपने वाक्य, 10 वाक्यों का आप लोग अभ्यास करेंगे, उनको अभी लिख करके आप हमें दिखाएंगे, तो यहीं से हम देख कर बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो ऑफलाइन बैठे हैं छात्र, तो वो भी समझ जाएंगे। देखिए, पंचमी व्यक्ति, अहम धर्मनाथात् पुस्तकम स्वीकर्तुम इच्छामि। ठीक है, मैं धर्मनाथ से पुस्तक लेने की इच्छा करता हूं। आप किससे क्या क्या लेना चाहते हैं इसके भी आपको 10 वाक्य लिखना है। भवन्तः कस्मात् किम किम स्वीकर्तुम इच्छति, आप किससे क्या क्या लेना चाहते हैं इसके 10 वाक्य लिखना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अहम मित्रात् वस्त्रम स्वीकर्तुम इच्छामि, या अहम मित्रात् चाकलेहम इच्छामि, तो इत्यादि स्वीकर्तुम इच्छामि, जो भी वाक्य है, या द्विचक्री का याह स्वीकर्तुम इच्छामि। पंचमी व्यक्ति द्विचक्री का स्त्रीलिंग है इसलिए याह लग जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को वाक्य बनाना है जो पंचमी व्यक्ति के। अब देखिए कुछ वाक्य हैं, इनका अभ्यास करना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वृक्ष से फल गिरते हैं तो वृक्षात, दो से तो वृक्षाभ्याम, बहुत सारे वृक्ष से वृक्षेभ्यः पत्राणि फलानि पतन्ति, वृक्षों से फल गिरते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का अभ्यास करेंगे पंचमी व्यक्ति में। आप सभी लोग, सबको दिख रहा होगा कि पंचमी व्यक्ति है। तो पहला वाक्य लिखा है शिष्यः, तो शिष्यः का क्या बनेगा, शिष्यात् शिष्याभ्याम शिष्येभ्यः, एक शिष्य से, दो शिष्य से, बहुत सारे शिष्य। बालकः का बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, नरः का नरात् नराभ्याम नरेभ्यः, एक नर से, दो नर से, बहुत सारे नर से। और इसी प्रकार से आप इनका अभ्यास करेंगे। नृपः नृपात् नृपाभ्याम नृपेभ्यः, छात्रः छात्रा छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, अध्यापकात् अध्यापकाभ्याम अध्यापकेभ्यः, प्राचार्यात् प्राचार्याभ्याम प्राचार्येभ्यः, दरिद्रात् दरिद्राभ्याम दरिद्रेभ्यः। तो ये सब आपके जो वाक्य हैं पंचमी व्यक्ति है, ध्यान रखना पुल्लिंग के वाक्य हैं। किसके वाक्य हैं आप लोगों के? जे पुल्लिंग, इसको आप लोगों को याद ध्यान रखना। पंचमी व्यक्ति है किंतु ये पुल्लिंग के वाक्य है। ठीक है, अब देखिए, अब नपुंसकलिंग, नेत्रों कहते हैं नेत्रम, एक नेत्र से, दो नेत्र से, नेत्रात् एक नेत्र से, नेत्रे नेत्राभ्याम दो नेत्र से, और यहाँ बहुत नेत्र दिखाने चाहिए थे, इनको मिला लेंगे सबको, नेत्रेभ्यः और सारे नेत्रों से शुरू करते हैं। तो पंचमी व्यक्ति नपुंसकलिंग हेडिंग डाल लेंगे आप लोग। अब ये नपुंसकलिंग के वाक्य है। नपुंसकलिंग, नेत्रम का क्या होगा, नेत्रात् नेत्रे नेत्राभ्याम नेत्रेभ्यः, भवनात् भवनाभ्याम भवनेभ्यः, नगरात् नगराभ्याम नगरेभ्यः। ध्यान रखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्य आप लोगों के यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है,
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इनको देखना है आप लोगों को, यहीं से देख लीजिए, कोई बात नहीं। भवनम, भवनात्, भवनाभ्याम, भवनेभ्यः। नगरम, नगरात्, नगराभ्याम, नगरेभ्यः। शरीरम, शरीरात्, शरीराभ्याम, शरीरेभ्यः। नाटकम, नाटकात्, नाटकाभ्याम, नाटकेभ्यः। यंत्रम, यंत्रात्, यंत्राभ्याम, यंत्रेभ्यः। रेलस्थानम, रेलस्थानात्, रेलस्थानाभ्याम, रेलस्थानेभ्यः। चित्रा, चित्राभ्याम, चित्रेभ्यः। आसनात्, आसनाभ्याम, आसनेभ्यः। इस प्रकार से आप लोगों के जो वाक्य है इनका आप लोग अभ्यास करेंगे। ये हो गए आप लोगों के नपुंसकलिंग पंचमी व्यक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखेंगे पंचमी व्यक्ति के आप लोग स्त्रीलिंग। शिक्षिका, एक शिक्षिका से बहुत सारी दो शिक्षिकाओं से और बहुत सारी शिक्षिकाओं से, ठीक है। शिक्षिकायाः पुरस्कारं स्वीकरोति, शिक्षिकाभ्याम पुरस्कारं स्वीकरोति, दो शिक्षिकाओं से, और शिक्षिकाभ्याम पुरस्कारं स्वीकरोति, बहुत सारी शिक्षिकाओं से। तो इस प्रकार से चित्र द्वारा आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो अब यहां पर आप लोग हेडिंग डाल लेंगे पंचमी व्यक्ति स्त्रीलिंग। ध्यान देंगे जी, स्त्रीलिंग के वाक्य। स्त्रीलिंग, ठीक है। बालिका, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। एक वचन, द्विवचन स्त्रीलिंग, और यहाँ पर बहुवचन स्त्रीलिंग, ध्यान रखना। महिला, महिलायाः, महिलाभ्याम, महिलाभ्यः। छात्रा, छात्रायाः, छात्राभ्याम, छात्राभ्यः। और भी इसी प्रकार से वाक्य लिखे, इनको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अध्यापिका, तो अध्यापिकायाः, अध्यापिकाभ्याम, अध्यापिकाभ्यः। गायिका, गायिकायाः, गायिकाभ्याम, गायिकाभ्यः। नायिका, नायिकायाः, नायिकाभ्याम, नायिकाभ्यः। प्रिया, प्रियायाः, प्रियाभ्याम, प्रियाभ्यः। पाचिका, पाचिकायाः, पाचिकाभ्याम, पाचिकाभ्यः। लेखिका, लेखिकायाः, लेखिकाभ्याम, लेखिकाभ्याम। तो ये आप लोगों ने स्त्रीलिंग को देखा, वो भी आकारांत स्त्रीलिंग। अब आप लोग देखेंगे इसके बाद इकारांत स्त्रीलिंग के वाक्यों में पंचमी व्यक्ति के रूप, ठीक है। तो इकारांत वाक्यों को देखेंगे। लेखनी, लेखन्याः, लेखनीभ्याम, लेखनीभ्यः। पंचमी व्यक्ति जो भी स्त्रीलिंग है, अंतर क्या है कि जो ईकारांत स्त्रीलिंग है। ईकारांत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अंत में ई है। पंचमी व्यक्ति ईकारांत स्त्रीलिंग। जननी, जनन्याः, ये तो आप लोग जानते हैं कि एक वचन का वाक्य है, ये द्विवचन के हैं, और यहाँ पर बहुवचन पंचमी व्यक्ति का। पंचमी व्यक्ति अर्थ जानते हैं ना, से माता से, एक माता से, दो माता से, बहुत सारी माता से, एक बहन से, दो बहन से, बहुत सारी बहन से अर्थ है पंचमी व्यक्ति। तो जनन्याः, जननीभ्याम, जननीभ्यः। भगिन्याः, भगिनीभ्याम, भगिनीभ्यः। पुत्री, पुत्र्याः, पुत्रीभ्याम, पुत्रीभ्यः। लेखनी, ई को हटा करके या लगाना है, बाकी भ्याम, भ्या ऐसे जोड़ देना है। लेखनी का लेखनी, लेखन, लेखन्याः, लेखनीभ्याम, लेखनीभ्यः। देवी, देव्याः, देवीभ्याम, देवीभ्यः। तरुणी, तरुण्याः, तरुणीभ्याम, तरुणीभ्यः। युवती, युवत्याः, युवतीभ्याम, युवतीभ्यः। गृहिणी, गृहिण्याः, गृहिणीभ्याम, गृहिणीभ्यः। जो हमने आप लोगों को बोल के भी बता दिए हैं, इनका अब आप लोगों को अभ्यास करने में बड़ी सरलता होगी। अगर आप इसको सुनेंगे तो ये आपको सुनने में ही अभ्यास हो जाएगा। तो पंचमी व्यक्ति के पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एवं नपुंसक लिंग में देखा आप लोगों ने, और स्त्रीलिंग भी आप लोगों ने देखा आकारांत,
और ईकारांत स्त्रीलिंग भी देखा पंचमी विभक्ति में। ठीक है, तो इतना ही होता है। अब इनको हम मिश्रित देखेंगे। ठीक है, मिश्रित देखेंगे इतना ही, और आप अभ्यास करके आएंगे। इसको और देखेंगे। बालका ये पुल्लिंग है, ये कैसा है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में क्या बताया था? बालकाभ्याम बालकेभ्यः पुल्लिंग, मित्रम नपुंसकलिंग, मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्यः बालिका स्त्रीलिंग, और वो भी आकारांत स्त्रीलिंग। बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः जननी ईकारांत स्त्रीलिंग, जनन्याः जननीभ्याम जननीभ्यः, ये भी स्त्रीलिंग है लेकिन ईकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पंचमी विभक्ति का अच्छे से अभ्यास करना है, इसको बार बार सुनना है। और इसके जो आपको यहाँ ऊपर लिखे हुए थे ये वाक्य, इन वाक्यों का आप लोगों को, इनका जो खाली स्थान और भी ऊपर जो लिखे हुए हैं, इनको आप लोगों को भर करके, इनकी स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिख करके एक एक वाक्यों को लिखना है, उतारना है, उनका सम्यक अभ्यास करके हमारे लिए आप लोग व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार से जो समस्या पूछ सकते हैं और इनको लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम।